करीम, ये लड़की कौन है? मेरे मरहूम दोस्त जावेद की बेटी है अनोशा। जावेद, वो आपके बचपन के दोस्त, वो तो किसी और शहर शिफ्ट नहीं हो गए थे? हम इस पर बाद में बात कर लें। क्या सोच रहे हैं आप? ताहिरा आई हुई थी ना, आप वहां रुके ना, उससे बात की, और अब यूं कमरे में बंद होके बैठ गए हैं। कोई परेशानी है तो शेयर कर ले मुझसे। तुम्हें क्यों लग रहा है कि मैं परेशान हूं? थक गया हूं मैं। सर भी बहुत दर्द कर रहा है मेरा। अच्छा ये बताओ कि तुमने वो अनोशा से खाने वगैरह का पूछा है? बेचारी बच्ची कल से मुश्किल में फंसी हुई है, शायद उसने खाना भी नहीं खाया होगा। कैसे मुश्किल? वो जिस लड़के से उसकी शादी हो रही थी, उसे पुलिस पकड़ के ले गई। स्ट्रेंज। तो फिर? तुम्हें पता तो है कि वो अपनी ममानी और मामू के साथ रहती है, तो उसकी ममानी ने सारे का सारा इल्जाम उस पर लगा दिया। वो मामू उसके इतने परेशान हुए कि उसको कोई नुकसान ना पहुंच जाए, और उसे, और अगर नुकसान पहुंचाने वाले यहां तक उसके पीछे आए? अरे भाई ऐसा कुछ नहीं होगा, इसका मैं सारा इंतजाम करके आया हूं। अनोशा तो आगे पढ़ना चाहती है, वो तो मुझे कह रही थी कि मैं उसे हॉस्टल में जाके छोड़ आऊं, लेकिन मेरा दिल नहीं माना और मैं उसे यहां ले आया। देखिए करीम, हम यूं एक जवान जहान बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। पता है आगे हमाद की शादी की तैयारियां हैं, घर में रिश्तेदारों का आना जाना, एंड ताहिरा को आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, छोटी छोटी बातें नोट करती है वो। सो प्लीज सॉर्ट दिस आउट। मैं आपके लिए सरदर्द की दवा लेके आती हूँ। मॉम, मॉम, मेरे रेड जॉगर्स कहाँ हैं? आप लोग क्यों मेरी चीजें इधर उधर कर देते हैं? कहीं इधर उधर नहीं, कमरे में ही होंगे तुम्हारे। और आओ पहले नाश्ता कर लो। और जा कहाँ रही हो सुबह सुबह? ओह, मैं आपको बताना भूल गई मॉम, मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ आउटिंग के लिए, मुझे आते आते शाम हो जाएगी। मेरे जॉगर्स तो ढूंढ दे। ये फिरदौस कहाँ है? जरूर इसी ने रखे होंगे मॉम। मॉम, आप इसको फारिग क्यों नहीं कर देती? ये जो आपकी लाडली फिरदौस है ना, ये कोई काम ढंग से नहीं करती। फिरदौस! बेटा आराम से नाश्ता कर लो, मिल जाएगा सब कुछ। नहीं डैड, नाश्ता मैं बाहर ही करूंगी। फिरदौस! फिरदौस कहाँ है? तुम जाओ और मेरे रेड जॉगर्स जल्दी से ढूंढ कर लाओ। शक्ल क्या देख रही हो खड़ी खड़ी मेरी? देर हो रही है मुझे, जल्दी जाओ। मरियम, ये तुम कैसे बात कर रही हो उससे? ये तुम्हारी नई मुलाजिमा नहीं है, हमारी मेहमान है अनुषा। मेहमान?
हमारे ऐसे कब से मेहमान होने लगे? खैर एनीवेज, अगर ये मेरा कोई काम कर देगी तो इसकी शान में कोई कमी नहीं आ जाएगी। मरिया, और कैसे बात करूं मैं उससे? अपने घर में भी तो काम करती ही होगी ना। अगर मेरा कोई काम कर देगी तो क्या हो जाएगा डैड? मरियम, अपना लहजा दुरुस्त करो। जी बाजी। कहाँ रह गई थी तुम? मरियम के साथ जाओ और उसके रेड जॉगर्स ढूंढ के दो उसे, और जब आवाज दूं ना तो एक आवाज पे आ जाया करो। जी। बेटा आप क्यों खड़े हो? बैठो, नाश्ता करो। अनुषा बेटा, मरियम की बात का बुरा मत मानना। उसको कोई चीज ना मिले ना तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आजा बेटा आजा, तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। हमाद, जी लो, डैड मैं खुद कर दूंगा। ये क्या इतनी ठंडी चाय? मुझे लगता है नाश्ता भी ठंडा ही हो गया होगा। बेटा आपने आने में इतनी देर करती हो, ठंडी तो होनी थी। आप लोग कुछ और ले लो। तुम बैठो, मैं गरम चाय मंगवा लेती हूँ तुम्हारे लिए। नहीं मॉम, कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ऑफिस में ही नाश्ता कर दूँगा। क्यों? लेट हो रहा हूँ मीटिंग में। अम्मा, प्लीज़ प्लीज़। ये सब इतनी जल्दी में क्यों रहते? अनुषा बेटा, अनुषा, आप तो नाश्ता करो। ये आपकी चाय। ओह थैंक यू। आपकी खाला जान से क्या बात हुई? वो डेट कब फिक्स कर रहे हैं? वैसे मम्मा, मुझे हमाद की भी समझ नहीं आ रही, अजीब बिहेव कर रहा है। मुझे समझ नहीं आती, इतना बड़ा हो गया लेकिन अभी भी खाला खालू की मर्जी के बगैर सांस तक नहीं लेता। ये तो बहुत अच्छी बात है। You're lucky। ऐसे लड़के बहुत अच्छे शौहर साबित होते हैं। अच्छा है ना, शादी से पहले अपने माँ बाप की सुन रहा है और शादी के बाद सिर्फ तुम्हारी सुनेगा। वैसे मम्मा, मैं सोच रही थी कि मैं हमाद से बात कर लूं पहले ही, कि हम हनीमून पे फौरन जाएंगे, और आप भी प्लीज खाला जान से बात कर लेना। हर बात में अपनी मर्जी करती हैं वो। डोंट गेट अपसेट। ये कोई सोचने की बात है? तुम सिर्फ हमाद पर फोकस करो ना। देखो, शादी से पहले छोटी छोटी बात पे नाराजगी रिश्ते में दरार ला सकती है। उसे अपने साथ होने का एहसास दिलाओ, तभी तो वो शादी में जल्दी करेगा ना। आप जानती तो हैं मैं उससे कहाँ नाराज रह सकती हूँ। मैं तो बस उसे तंग करती रहती हूँ। किसकी कॉल है? मेरी सास की कॉल आ रही है। आप इनसे बात करें, मैं जरा हमाद से बात करके आती हूँ।